जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 16। कई लोग सोचते होंगे इस मृत्यु लोक में तो बहुत दुख है, तो यदि हम उच्च लोक यानी जो ब्रह्मा जी का लोक है वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ तो कोई दुख नहीं होगा। तो भगवान इस 16वें श्लोक में कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भुवनालोका नीचे के लोक से ब्रह्मलोक तक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वो है सत्यलोक। भू भूवर स्वर्ग महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ये 7 ऊपर के लोक हैं। वैसे ही 7 नीचे के लोक भी हैं, तल अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल और पाताल लोक। इन सभी लोकों में पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, व्यक्ति को बार बार आना पड़ता है, इसलिए भगवत धाम जाना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति गोलोक वृंदावन नहीं जाता, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं करता, तब तक उसे इस संसार में आना ही पड़ता है। लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं मुझे पाने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान को कैसे प्राप्त करें? भगवान से प्रेम करके, भगवान को अपना मानकर। इस कलयुग में सबसे सरल विधि है भगवत प्राप्ति की हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्य है कलयुग, क्योंकि इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी भी प्रकट हुए थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरि नाम संकीर्तन किया। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तो सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेव सर्वम, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान यह है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, बल्कि भोग सामग्री ही समझते हैं। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्मफल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है, उनका पुनर्जन्म नहीं मिटता। पुनर्जन्म सुख आसक्ति के कारण ही होता है, इसलिए यहाँ आ ब्रह्म भुवना लोका कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहाँ जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीवों को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिट सकता। इसलिए संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। ब्रह्मलोक में 2 प्रकार के मनुष्य जाते हैं, एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावृत्ति ही है, क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता, ना भोगी सदा रह सकता है ना योगी। ब्रह्मलोक तक सब कर्मफल हैं। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला नाशवान होता है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? माम उपेत्य, माम जो पद आया है इसमें माम उपेत्य में इसका है परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में या भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, बल्कि भगवान की इच्छा से होता है।